तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई बता पाएगा मुझे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? कोई? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर फ्लो ऑफ चार्जेस, तो अगर मैं बात करूं फ्लो ऑफ चार्जेस, व्हाट आर चार्ज पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ओके, तो चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अगर मैं कहूं कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चलेगा? नहीं। अच्छा, तो क्या होगा? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई माइनस, और ये किससे होता है? ई प्लस। अरे वाह। अच्छा, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट व्हाट? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रॉन या चार्ज इज दी व्हाट? इंटेंसिव। व्हाट? इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटीरियल। व्हाट इज मटीरियल? मटीरियल तो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन कोई भी मटीरियल की एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? चार्ज। अब चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब मैं थोड़ा सा आपको लेके जाऊंगा केमिस्ट्री के अंदर। ले जाऊं? चलें? थोड़ी केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक है मेरी, लेकिन चलते हैं अपन। तो व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द मिस्ट्री। किसकी? एनी सब्सटेंस और मटेरियल की मिस्ट्री है। तो एक बहुत ही प्यारे से एक साइंटिस्ट थे हमारे, क्या नाम था उनका पता है? बताता हूं। एक थे जे थॉमसन। ये कौन थे, कोई बता पाएगा? एनीवन? इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। क्या कहा? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। पक्का? इन्होंने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एटम को भी डिस्कवर किया। डिस्कवरी ऑफ एटम में इनका बहुत बड़ा नाम बना, और इन्हीं के एक बहुत ही बड़े शागिर्द थे, या स्टूडेंट बोलूं, इनके एक स्टूडेंट थे बहुत बड़े, जिनका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था? रदरफोर्ड। आपने सुना होगा इनका नाम रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने क्या किया था पता है? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं तो पढ़ा रहा हूं आपको इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड ने बोला था कि भाई एक एटम के अंदर एक बहुत छोटा पार्टिकल होता है जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। और बहुत छोटा होने के साथ साथ उसके चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास बहुत छोटा होता है, और मास बहुत छोटा होने का मतलब यह है कि 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 31 kg। यानी एक काम करो, 9.1 लिखो, डिवाइड कर दो 10, इतने जीरो लगा दो 10 की पावर 31, मतलब 31 जीरो लगा दो 10 के साथ। तो उतने जीरो लगाने के बाद जो आंसर आएगा केजी के अंदर, वो किसका मास होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ही शानदार बात कही। अब एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। कहां से फ्लो करते हैं पता है? एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट से तीसरी ऑर्बिट, और तीसरी ऑर्बिट से चौथी ऑर्बिट। ऐसे ये फ्लो करते हैं। अब क्या होता है, सुनो, बहुत ही शानदार बात फिर से। बताना, ये क्या है? ये क्या है? पहला शेल, जहां कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस kg। इतना छोटा मास है, इतना कम मास है कि इसका मास हम मानते ही नहीं। तो ओवरऑल जो एटम का मास होता है वो किसका मास होता है? न्यूक्लियस का। बहुत शानदार भाई। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? मैं आपको अभी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके बता दूंगा, इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आएगा कि खेल कहां से चालू होता है। अब भैया एक और इलेक्ट्रॉन शेल आ गया जिसमें एक और इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, और ये बोहर्स ने बोला, क्या बोला पता है?
बोहर्स ने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चारों ओर चक्कर लगा रहा है इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट और इन अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल। क्या बता करता है? एक फिक्स्ड एनर्जी और एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर घूमता है। जो इलेक्ट्रॉन इस वाली एनर्जी में घूमेगा उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, और अगर उसको ज्यादा एनर्जी मिल गई तो वो क्या करता है? आगे की ऑर्बिट में शिफ्ट होता है। क्या करता है? आगे की ऑर्बिट में शिफ्ट होता है। अगर मैं कहूं कि उसको इतनी एनर्जी मिल जाए कि उसमें इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो आगे की ऑर्बिट में शिफ्ट होते 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 एक इनफाइनाइटली मैनी ऑर्बिट पे पहुंचकर क्या करेगा? उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। और उसी इलेक्ट्रॉन को बोल दूंगा मैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब पूरा खेल इस सब्सटेंस के अंदर इसी का है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? मूव करती है, या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। क्या हो है? अगर फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, सुनना मेरी बात, ये कंडक्टर है, ये सुनो। अब कंडक्टर के अंदर कौन होता है ज्यादा? इलेक्ट्रॉन तड़पते हैं मूव होने के लिए। थोड़ा सा भी एनर्जी दे दिया तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं? मूव करने लगते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर। अच्छा एक बात बताओ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन को जो मूव करने का पॉसिबिलिटी, या फिर अगर मैं कहूं कि अलाउ कर दे, कौन अलाउ कर दे? कोई भी अलाउ कर दे कि भैया तुम घूमने लगो, तुम घूमने लगो, तो उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। जो मना कर दे? इंसुलेटर्स। जो थोड़ा जाने दे और थोड़ा नहीं जाने दे? सेमीकंडक्टर्स। क्या बोलते हैं उन्हें? सेमीकंडक्टर्स। अब सिंपल सी बात ये थी कि ये कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे थे। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि न्यूक्लियस के इनफाइनाइटली मैनी पर जहां पर इलेक्ट्रॉन की चार्ज एनर्जी 0 हो जाती है, तो वहां उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और ऐसे इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और जैसे ही आपने किसी कंडक्टर के अंदर उसको क्या दिया? थोड़ा सा भी एक बहुत प्यारी चीज होती है जिसका नाम क्या है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगी? एनर्जी। और वो फ्री एनर्जी को लेके घूमने लगेगा। कहां घूमेगा? ये कौन है? कोई ट्री तो नहीं समझ रहा है? ये क्या है? बल्ब। और इस बल्ब के इस बल्ब के सर्किट में घूमने लगेगा कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं? अब आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बता दो, आगे की नहीं आई? इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के घूमने को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया कि नहीं आया? और इसी इलेक्ट्रिसिटी के रेट को, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज इज सेड टू बी इज कॉल्ड, कौन बता दोगे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। वेरी नाइस तुषार। इलेक्ट्रिक करंट या करंट, और इसी को बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मैं कहूं करंट, मतलब करंट को किससे रिप्रेजेंट करता हूं मैं? आई से, है ना? करंट इज इक्वल टू, कौन फ्लो हो रहा है? चार्ज। तो चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा? क्यू से, डिवाइडेड बाय कितने रेट से? टी से। दैट इज नोन एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एंड इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? अरे बोल दो हाँ या ना यार।